नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मोरे, धुले, महाराष्ट्र। इस प्रकृति में ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ नारियल का पेड़, जिसे इस प्रकृति का कल्पवृक्ष कहा जाता है। कल्पवृक्ष इसकी उपाधि उस पेड़ को इसलिए दी गई है क्योंकि इस पेड़ का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। इसी पेड़ का फल श्रीफल या नारियल, इसका उपयोग हम रसोई घर में करते हैं, धार्मिक त्योहारों पर करते हैं। जी हाँ, इसके उपयोग के बाद हम इस फल के कठिन कवच या शेल, इसका क्या करते हैं तो वो हमें कुछ काम की नहीं, इसलिए हम उसे कूड़े में, कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ ढेर सारे बीमारियों के रोग जंतु पलते हैं और प्रदूषण फैलता है। तो एक चिकित्सा मैंने की, किस कठिन कवच या शेल से मैं कुछ बना सकता हूँ क्या? और इसका उत्तर मुझे मिला, जी हाँ, जरूर बना सकता हूँ। और इसी कोकोनट शेल से, नारियल के कवच से मैंने हस्तकला के माध्यम से ढेर सारी चीज़ें, कलाकृतियाँ बनाई हुई है, जिसे आप देखना जरूर पसंद करेंगे। इस नारियल से कलाकृति तैयार करते वक्त इसका उपयोग करने के बाद यह नारियल टुकड़ों में बंट जाता है। उसकी शेल इस तरह से विभिन्न टुकड़ों में बंट जाती है। ये सभी इस नारियल शेल के टुकड़े हैं और इन्हीं टुकड़ों से हम विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ किस तरह से तैयार कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए ये आप देखिए। कलाकृति बनाने के लिए हम नारियल की शेल लेंगे और कुछ सामग्री है उसका भी हम उपयोग करने वाले हैं, और इस सामग्री के माध्यम से एक हस्त कलाकृति आपके सामने पेश होगी। सामग्री में से मैं एक शेल का टुकड़ा ले रहा हूं, उसके ऊपरी हिस्से में मैं एक सर्कल बना रहा हूं। इस नारियल शेल को अब आरी हैक्सॉ ब्लेड की मदद से इच्छित आकार के अनुसार काट लेंगे। शेल के अगले और पिछले दोनों बाजू को ठीक ढंग से पॉलिश पेपर से पॉलिश करने के बाद शेल का टुकड़ा कुछ इस तरह से नजर आएगा। बनने वाली कलाकृति की आकर्षकता बढ़ाने के लिए हमें पेड़ की सूखी हुई छोटी टहनी लेकर उसे भी काटनी है, पॉलिश करनी है, और इसके बाद पॉलिश की हुई शेल पर पेंट ब्रश से कुछ डिजाइन करेंगे। इसी कृत्यानुसार हस्तकला कौशल्य माध्यम से कम खर्च में स्वनिर्मित गले का पेंडेंट, इसी कृति का अवलंब करते हुए ये गले का पेंडेंट जो बनाया है आपको जरूर पसंद आएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह कलाकृति मैंने नारियल के शेल से अपने हस्तकला के माध्यम से बनाई है। इस तरह की ढेर सारी कलाकृतियाँ, हस्तकलाकृतियाँ मैंने नारियल के शेल से बनाई हुई है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलो देखते हैं मेरी नारियल की शेल से बनाई हुई हस्तकलाकृतियाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सभी टर्टल्स मैंने कोकोनट शेल से बनाए हैं। इस हस्तकला की शुरुआत मैंने 12 साल पहले टर्टल से की थी, और इसी वजह से टर्टल बनाने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। कोकोनट शेल जो हमें बहुत ही सहजता से मिल जाती है, तो उसे कूड़े में, कचरे में डालने के अलावा इसी कोकोनट शेल को अगर हम रिसाइकल करें, इसका पुनर्वापर करें, तो इसी कोकोनट शेल से हस्तकला के माध्यम से ढेर सारी कलाकृति बना सकते हैं। साथ ही साथ जिसे हम एंटिक ज्वेलरी कहेंगे, इस तरह की ज्वेलरी भी मैंने बनाई है। इनमें जो चीज़ें इस्तेमाल की है वो सभी इको फ्रेंडली है, और बेस इसका कोकोनट शेल है।
और इसके साथ ही उनमें कल्पकता से रंग, आकार, ये विभिन्नता रखी है और ढेर सारे ज्वेलरी ये भी हम तैयार कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा कि इस ज्वेलरी को एंटीक हैंडीक्राफ्ट को मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। टर्टल और ज्वेलरी के साथ मैंने अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स, कीटक, प्राणी तथा पक्षियों की प्रतिकृतियाँ, एंटीक वारली पॉट्स, फ्लावर पॉट्स, फिशेस, सोशल मैसेज देने वाली कलाकृतियाँ, आइसक्रीम बाउल्स, मशरूम, कैक्टस, ब्रश स्टैंड, पेन स्टैंड, ट्रॉफीज, मोमेंटो, पिगी बैंक पॉट, तबला, कैंडल स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, कोकोनट ट्रीज, कुर्सी, टेबल, कॉफ़ी मग, चिड़िया का घोंसला, नाइट लैम्प, गिफ्ट आर्टिकल्स, हैंगिंग शोपीसेस, मेज पर रखी जाने वाली कलाकृतियाँ तथा विभिन्न प्रकार के खिलौने भी कोकोनट शेल से बनाए हैं और मेरा घर इन सभी खिलौनों से, कलाकृतियों से भरा हुआ है। मित्रों, हस्तकला के माध्यम से, नारियल की शेल से मैंने जो कलाकृतियाँ बनाई है आपको अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे बहुत सारी कलाकृतियाँ मैंने बनाई है और पर्यावरण के सूत्र में अपना एक कदम रखा है। आप सभी को मेरी कलाकृतियाँ पसंद आई, इसलिए मैं आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।